नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। देश के इतिहास में 6 अप्रैल का दिन भी शामिल हो गया। आखिरकार ये वो दिन साबित हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर इसे देश के लिए समर्पित कर दिया। इसी के साथ रामेश्वरम से तांबरम के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखा दी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो एक तट रक्षक जहाज को भी रवाना कर दिया। कितना अद्भुत नजारा होगा ना जब पुल का वर्टिकल हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा और इसके नीचे से जहाज गुजरेगा। मतलब इंजीनियर्स की कला की अगर सबसे जबरदस्त मिसाल किसी को कहीं पर देखनी है तो इस पुल में वो साक्षात नजर आ रही है। तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित इस पुल का सांस्कृतिक महत्व भी है। इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो इस बात से लगाइए कि ये जो पुल है ना, ये रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। और दूसरी तरफ रामायण में भी भगवान राम की सेना ने राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से ही शुरू किया था। खैर, ये तो रही सांस्कृतिक महत्व की बात। अब जिक्र कर लेते हैं कि आखिर कितनी लागत लगी है इस पुल को तैयार करने में। इसे तैयार करने में लगभग 550 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। इसमें 99 स्पैन है, मतलब खंभों के बीच की दूरी। इसका लिफ्टिंग हिस्सा 72.5 मीटर लंबा है और ये 17 मीटर ऊंचाई तक उठ सकता है। अब जान लीजिए इस ब्रिज की खासियत क्या है। इस पुल से ट्रेन भी चल सकेगी, नीचे से जहाज भी गुजर सकेंगे। इससे बड़े जहाज बिना ट्रेन सेवा को बाधित किए चल सकते हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें 2 रेलवे ट्रैक की व्यवस्था की गई है। इसे इंजीनियर्स का कमाल और अद्भुत हुनर बताया जा रहा है। समुद्र के कठिन मौसम को झेलने के लिए पुल तैयार है। इसे स्टेनलेस स्टील और पॉलीसिलोक्सेन पेंट से तैयार किया गया है, जिसकी वजह से जंग नहीं लगेगा। पुल से भारी और तेज रेलगाड़ियां भी आसानी से गुजर सकेंगी। ये पुल पुराने के मुकाबले 3 मीटर ऊंचा है। ये 72.2 मीटर चौड़ा समुद्र मार्ग है। पुल के एक लेन में आसानी से 2 ट्रक भी एक साथ आ जा सकेंगे। इस पुल को 17 मीटर ऊपर तक उठाया जा सकेगा। अब आपको इस पंबन ब्रिज का इतिहास बताते हैं जो आपको जान लेना चाहिए। पहला पंबन ब्रिज 1914 में अंग्रेज इंजीनियर्स ने बनवाया था। ये समुद्र में खुलकर जहाजों को रास्ता दिया करता था। समुद्री माहौल में इसे नुकसान होता रहा। इस पर लगातार ट्रैफिक बढ़ता रहा तो सरकार ने 2019 में नए तकनीकी और मजबूत पंबन ब्रिज को मंजूरी दी थी। जाहिर है पंबन ब्रिज रेलवे के इतिहास के महत्वपूर्ण पुलों में से एक है, लिहाजा इसका भविष्य भी बेहद उज्जवल दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं इस नए पंबन ब्रिज का निर्माण RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड ने किया है। ये रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली एक कंपनी है। खराब मौसम, तेज लहरें, तेज हवाएं, हर तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए इस पुल को तैयार किया गया है। ये इलाका चक्रवात और भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इसीलिए इंजीनियर्स ने अपनी कला का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यही किया है। ये ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। जब पंबन पुल का जिक्र हो रहा है तब वर्टिकल लिफ्ट पुल की बात हो रही है। तो ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये वर्टिकल लिफ्ट पुल क्या है और इसका जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल इसका मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर जिसे उठाया जा सके, पानी की सतह पर इस पुल को उठाया जा सकता है ताकि जहाज आसानी से गुजर सके। खैर, मोदी सरकार द्वारा दी गई इस सौगात पर अब आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर